हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और देखिए एवरेज में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनाए हैं जो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेशन का है। लगातार हम लोग सेशन में जुड़े रहेंगे और कभी भी आप लोग जब सेशन हम चलाते हैं तो आप लोग इसको स्किप करके ना जाएं, शुरू से अंत तक आप लोग देखिए, जिससे आप लोग को बहुत सारे फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन आ गया है। कहता है कि तीन संख्याओं ए बी सी इस प्रकार है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 7.5 और दोस्तों c प्लस ए इज इक्वल टू दिया है 8.5। तो आपसे क्वेश्चन कहा है कि a प्लस बी प्लस सी का औसत बताओ। एवरेज बताना है a प्लस बी प्लस सी का औसत बताइए। देखिए, अगर इसको हम 1 कहें, इसको 2, इसको 3, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 2 को a मिलेगा, 2 b मिलेगा, 2 c मिलेगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। इधर दोस्तों ऐड कीजिएगा 8 7 15 5 20 और 1 ई हो जाएगा 21। यहाँ से हम लोग को a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 21/2। देखिए गुना में था 2, इधर गया तो डिवाइड में चला गया। दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का औसत निकालना है। अभी हम लोग a प्लस बी प्लस सी निकाले हैं। जब इसका औसत निकालना होगा तो औसत में क्या होगा, 3 से डिवाइड लगा देंगे। तो जब हम a प्लस बी प्लस सी बटे 3 करेंगे तो इधर हो जाएगा हमको 21/2 और 3 से डिवाइड करना होगा। यही हो गया औसत, दैट मीन्स एवरेज। और जब 21 डिवाइडेड बाय अगर आप 6 करेंगे तो यहाँ से आप लोग को आने वाला है 3.5, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है। कहता है कि 3 अंकों का औसत 40 है। दोस्तों 3 अंकों का औसत 40 है तो तीनों अंकों का, हम 3 अंकों का अगर योग निकालें तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो 3 अंकों का औसत है 40, तो 40 गुने 3 कितना हो जाएगा, 120। इसके बाद बोलता है कि इनमें से पहला अंक जो है दूसरा और तीसरा के योग का 1/3 है। जब भी बात फ्रैक्शन का कहे तो फ्रैक्शन में जब भी लेट करना है तो हम लोग डिनोमिनेटर को मानना चाहिए। इसका मतलब अगर हम दूसरा और तीसरा का योग अगर हम 3 मान लें, डिनोमिनेटर मान लेना चाहिए 3, तो आप बताइए कि 3 का 1/3 क्या होगा, तो 1 होगा। इसका मतलब दोस्तों कि दूसरा और तीसरा का योग 3 होगा तो 3 का 1/3 1 होगा। और यही इन लोग तीनों का योग दिया है 120। तो 3 किसका योग है, दूसरा और तीसरा का सम 3 है और पहला के सम 1 है। तो 3 और 1 क्या होगा, रेशियो से बनाएंगे, 3 और 1 4 और 4 का रिजल्ट दिया है 120, तो 1 का रिजल्ट 30। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है कि पहला अंक क्या होगा। तो पहला तो 1 ही तो है, पहला 1 है और 1 का रिजल्ट 30 आया है, तो पहला अंक 30 होगा। और जो आपको 30 ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिख रहा है, जिस ऑप्शन में हो उससे मतलब नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग देखिए, आप लोग खुद से कैलकुलेशन किया कीजिए। सब पहले जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप लोग दोस्तों खुद से बनाइए, देखिए। इसके बाद आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा के मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो नेक्स्ट देखिए, बहुत ही झकास प्रश्न आया है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वही लॉन्ग मेथड लगाते हैं कि इस सब का औसत दिया है कितना, 65। तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। सबको हम लोग जोड़ते हैं 86 77 43 92 प्लस वाई। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, डिवाइडेड बाई 7 और इन लोग का औसत दिया है 65। जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, जब इसको हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो यह आएगा 388 प्लस वाई और 7 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इधर गुना हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 और यहाँ से आपको आया 3 7 × 42 और 3 45, 400। यहाँ नहीं, y बराबर जब इधर 455 माइनस 388 करेंगे तो 5 10 5 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 4, 10 और 4 14 में से 8 जाएगा 6 और इसका आंसर 67। लेकिन हम दोस्तों देखिए, इसको ये तो फर्स्ट मेथड हुआ।
लेकिन सेकेंड मेथड से देखिए इसको हम भी कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा देखिए, कोई भी चीज़ जब नया करते हैं तो समय लगता है, नया सीखने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल बेहद आसान हो जाएगा। जैसे आपको y का मान निकालना है, अच्छा 39, 51, 86, 77, 43, 92 तथा y का औसत 65 है। 65 है मतलब क्या, औसत क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। औसत क्या होता है दोस्तों, औसत हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर वितरण। मतलब इस सबको अगर मिला के और 3 और 3 6 एक साथ से भाग दिया होगा तो ये भी 65 पड़ा होगा, ये भी 65, ये भी 65, ये भी 65। मतलब सबको समान रूप से वितरण किया जाए तो 65 65 65, और जब समान दिया जाए तो y भी मेरा 65 ही रहा होगा। y भी क्या होगा, 65 ही रहा होगा। कब, जब औसत 65 है तब, मतलब समान वितरण किया जाए तब। मतलब y, लेकिन कन्फर्म 65 किसे कह सकते हैं, y का मान या तो 65 होगा या 65 से औसत, y का मान या तो 65 होगा या 65 से ज़्यादा होगा या 65 से कम होगा। तो दोस्तों हम y 65 प्लस लिख रहे हैं, थोड़ा सा बात समझने वाली है। अगर इधर का वैल्यू 0 आएगा, कैलकुलेशन अभी हम करने वाले हैं, अगर इधर का कैलकुलेशन अगर 0 आएगा मतलब y 65 होगा। अगर इधर का कैलकुलेशन कुछ प्लस में आएगा तो y 65 प्लस होगा, अगर माइनस में आएगा तो y के मान 65 से कम होगा। देखिए एक सवाल इसको बड़ा ढंग से हम बताते हैं, और ऐसे ऐसे 3-4 सवाल अभी हम देने वाले हैं, आप लोगों को बिना समझाए हम नहीं छोड़ेंगे। आइए देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि y के मान या तो 65, ये जो औसत दिया हो 65 प्लस कर लिए। अब 65 से जो, अब इसको 65 पुराना है तो 39 में हम क्या जोड़ेंगे कि 65 हो जाएगा। 39 में हम क्या जोड़ेंगे कि 65 हो जाएगा, तो हमको इसमें 26 जोड़ना होगा तो प्लस 26। 51 में हम क्या जोड़ेंगे कि 65 हो जाएगा, तो 14 जोड़िए प्लस 14। 86, इसको भी 65 बनाना है। 86 में से क्या घटाएंगे, 86 में से क्या घटाएंगे कि 65 हो जाएगा, तो -21। सबको 65 बनाइए, 65 से ज़्यादा है तो घटाइए और 65 से कम है तो उसमें जोड़िए। इसको 65 बनाना है। 77 में से क्या घटाएंगे कि 65 हो जाएगा, 77 में से क्या घटाएंगे तो घटाइए, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ आपको 12 घटाइए। 77 में से 12 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। 43 में क्या जोड़ेंगे कि 65 हो जाएगा, 43 में क्या जोड़ेंगे कि 65 हो जाएगा, तो आप 43 में जोड़ना होगा प्लस 22। 92 में से क्या घटाएंगे कि 65 हो जाएगा, 10 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ बचा 8, 8 में से यानी 27 घटाइए तो 65 हो जाएगा। बस अब इसको देखिए कितना आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 65 दोस्तों देखिए इसको जोड़ना है, अगर हम यूँ कहें तो यहाँ पर मेरा कितना है, ये जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ से 27 और 12 जोड़ेंगे तो 39 होगा, ये जोड़ेंगे तो 40 होगा, 27 और 12 जोड़ेंगे तो माइनस का 39 होगा, 40 और 39 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 निकलेगा। ये दोनों जोड़ेंगे दोस्तों, ये दोनों जोड़ेंगे तो प्लस का ही 1 आएगा। 21 माइनस 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1, और 1 1 का होगा 2, माने 65 और 2 कितना होगा 67। देखिए पहला सवाल था जो समझाने में बहुत ज़्यादा हम आप लोग को टाइम लिए, लेकिन अब जो सवाल हम बताने वाले हैं देखिए हम इस मेथड से नहीं बनाएंगे, इसी मेथड से बनाएंगे। और कितना आसानी से बनाएंगे और कितना जल्दी बनेगा। एक लाइन में याद रखना है दोस्तों कि 65 से जो कम होगा ओकरा में क्या जोड़ेंगे कि 65 बनेगा, और 65 से जो अधिक होगा क्या घटाएंगे कि 65 बन जाएगा। बस यही करना है, वो आसानी से देखिए निकल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सवाल आ गया कि 7, 11, 15, 1, 14, 21, 25 का औसत 15 है तो x का मान बताइए। तो आप लोग वही करेंगे, सबका योग करेंगे बटा 3, 3 6 1 7 से आप डिवाइड करेंगे, सबका योग करेंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 3 3 6 1 7 संख्या है बटा 15। हम वैसे नहीं करने वाले, हमको x का मान निकालना है कि x बताइए। औसत हम लोग का 15 दिया है, 15 से जो दोस्तों कम होगा उसमें जोड़ के 15 बनाएंगे, और जो 15 से ज़्यादा होगा
जो 15 से ज़्यादा होगा उसमें हम लोग घटा के 15 बनाएंगे, और जो रियल में 15 ही होगा तो 0 लिखेंगे, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी 15 है। तो x का मान जो औसत दिया है या तो उसको लिख लेंगे पहले, औसत 15, तो 15 प्लस लिख लेंगे और ऐसे करेंगे, क्योंकि अगर इसका वैल्यू 0 आएगा तो x का मान 15 होगा। यहाँ का कैलकुलेशन प्लस में आएगा तो x का मान 15 से ज़्यादा होगा। अगर यहाँ का कैलकुलेशन माइनस में आएगा तो x का वैल्यू 15 से कम होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बनाते हैं। तो 15 औसत था, 15 लिख लिए। ये 15 से कम है तो 15 में बनाना है, इसको 15 बनाना है तो प्लस 8 कीजिए। इसको 15 बनाना है तो प्लस 4 करना होगा। ये तो 15 ऑलरेडी है तो आप 0 लिखिए, मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, इसको 15 बनाने के लिए हमको +1 करना है। ये 21 है तो इसको घटाना होगा कितना, -6। ये 25 है तो घटाना होगा कितना, -10। बस सॉल्यूशन के लिए जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखिए करना क्या है, 8 4 12 वे 13, 8 4 12। देखिए दोस्तों आसानी से बनाएंगे हम लोग। ये 10 है, अभी 8 4 12 है, अभी -10 है। ये प्लस, यहाँ से +2 करके 10 काट लेंगे। इसके बाद 15, ये हो जाएगा 2 और 1 3, +3 और -6 जुटेगा तो -3, और 15 में से 3 जाएगा तो 12 आएगा। और जो 12 आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 12 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो आ गया क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार से फिर आया है, वही इसी टाइप का है। यदि 7 5 13 1 तथा 9 का औसत 10 है तो x का मान बताइए। ध्यान दीजिए आप कितना आसानी से जल्दी बना रहे हैं। x का मान देखिए 10 प्लस कर लेंगे, अब बस कैलकुलेशन कीजिए। 10 से ही कम है, कितना जोड़ेंगे, 10 बनेगा +3। इसमें कितना जोड़ेंगे, 10 बनेगा +5। इसमें कितना जो घटाएंगे कि 10 बन जाएगा -3। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 10 बन जाएगा तो +1। देखिए ये से एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 10 और 5 अब एक क्या हो जाएगा, 6। तो इस x का मान यहाँ पर 16 होगा। और जो आपको 16 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी नया चीज़ सीखते हैं तो तकलीफ तो होता है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए तो कितना आसानी से इस प्रश्न बन जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - y² बराबर 80 एंड x - y बराबर आप लोग को 8 दिया गया है। तो कह रहा है कि x + y का औसत बताइए। तो x + y का औसत का मतलब होता है x + y/2। देखिए विनोदर फार्मूला अलजेब्रा में आप लोग को बताए हैं, x + y × x - y। इसका वैल्यू 80 दिया, x - y का मान 8 दिया है, तो x + y गुने इसका मान हम 8 पुट कर देंगे तो 80। और दोस्तों x + y 8 को डालिए डिवाइड में, तो 80/8 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। चूँकि हमको x + y नहीं, x + y/2 चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज। तो 10/2 काट देंगे तो 5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, कहता है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दोगुनी तथा तीसरी से तिगुनी है। 3 गो संख्या है। मान लेते हैं हम लोग कि ये देखिए मेरा पहला संख्या है, दूसरा संख्या है, तीसरी संख्या है। सारा कहानी दूसरी संख्या के बारे में कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से दोगुनी है तथा तीसरी से तिगुनी है। अगर हम तीसरी 2 मान लेंगे, दूसरी मेरा 6 होगा, ये 3 होगा। देख लीजिए दूसरी संख्या पहली से दुगुनी तथा तीसरी से तिगुनी है, यानी रेशियो 3 6 2 का है। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है तो योग क्या हो जाएगा, तीनों का 33 × 3। 3 संख्याओं का औसत 33 और उसमें 3 से गुना करेंगे तो योग हो जाएगा 99। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। 6 3 9 और 2 11, इसका सम 3 6 9 और 2 11। 11 का रिजल्ट दिया है 99, तो 1 का रिजल्ट होगा 9। आपसे बड़ी संख्या मांगा, इसमें बड़ी 6 है, तो 1 का रिजल्ट जब 9 है तो 6 का रिजल्ट 6 × 9 कितना होगा, 54 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में। तो इसका आंसर होगा बी। दोस्तों देखिए आ गया है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 दिया हुआ है। आराम से देखेंगे, क्वेश्चन आ गया है, सारा क्वेश्चन बैंक का सवाल है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं कि अपने से हम यूँ लिख के लाए हैं, सारा क्वेश्चन बैंक एग्जाम में आया है। आप लोग देखिए, कह रहा है कि 10 के
प्रथम 10 गुणज, मतलब गुणज का मतलब होता है टेबल, टेबल का मतलब पहाड़ा, 10 के प्रथम 10 गुणज मतलब 10 के पहाड़ा 100 तक जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, छोड़ दीजिए, 10 के 10 गुणज का औसत दिया है 55। क्या दिया है दोस्तों, औसत दिया है 55। कह रहा है कि इसमें जितने सारे भी संख्याएं हैं, कह रहा है कि उसमें पहले 2 से भाग दीजिए और इसके बाद 3 से गुना कर दिया जाए। पहले तो संख्या पता नहीं है, संख्या लिखिएगा, सब में 2 से भाग दीजिएगा, इसके बाद 3 से गुना कीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि नया औसत क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि संख्या में अगर कुछ भी करने के लिए कर रहा है और अगर आप लोग से नया औसत मांग रहा है तो डायरेक्ट आप वो काम एवरेज में कर दीजिए। एवरेज दिया है 55, पहले भाग देने के लिए बोला तो 2 से भाग देंगे और इसके बाद गुना करने के लिए कहा तो 3 से गुना करेंगे। तो 55 जब 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा और 55 1.5 होता है 82.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 82.5, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, यदि 2 संख्याएं x तथा 1/x का औसत a है तो x³ प्लस x³ तथा 1/x³ का औसत क्या होगा। देखिए x प्लस 1/x का औसत माने 2 से भाग a दिया हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 2 चल जाएगा गुना में 2a, और जब हम लोग x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं n³ माइनस 3n, अलजबरा में बताया गया है। तो 2a का क्यूब माइनस 2a इंटू 3 तो 8a³ माइनस 6a, और इसका औसत मांगा है तो एक अब एक 2 को संख्या है तो x³ प्लस 1/x³ का औसत तो 2 से डिवाइड लगाना होगा। जब 8a³ माइनस 6a में 2 से डिवाइड लगाओगे तो 4a³ माइनस 3a आएगा, और ये आपका आंसर होगा जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसका आंसर डी होगा। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि x तथा 1/x, जहाँ x 0 नहीं होगा क्योंकि x जहाँ 0 होगा इनफाइनाइट आ जाएगा, तो कह रहा है कि x और 1/x का माध्य, माध्य मैंने औसत n दिया है, माध्य होता है कि दोनों के जोड़ के और 2 से डिवाइड करना, इसका वैल्यू n दिया है। तो x प्लस 1/x के मान क्या होगा दोस्तों, 2n, और हम लोग जानते हैं कि x² प्लस 1/x², फार्मूला चलता है n² माइनस 2, अलजबरा में बताया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग जब 2n का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 2। जब एवरेज निकालिएगा तो इसमें 2 से भाग देना होगा, x² प्लस 1/x² में 2 से जब तक नहीं भाग देंगे तो एवरेज नहीं निकलेगा, और जब इधर 2 से इसमें भाग दोगे 4n² माइनस 2 में बटे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2n² माइनस 1, और 2n² माइनस 1 दोस्तों आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि m संख्याओं का औसत n² है, यदि m संख्याओं का औसत क्या दिया है, n² है, तो आप बताइए कि m संख्या का योग क्या होगा। तो m संख्या का योग हो जाएगा mn², और n संख्या का योग निकालिएगा तो औसत गुने संख्या तो nm²। तो आपसे m प्लस n का औसत मांगा है, तो योग को जोड़ेंगे तो mn² प्लस nm², औसत जितना संख्या के निकाला जाता है उतना ही से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो m प्लस n से डिवाइड कीजिए। ऊपर में कॉमन आ रहा है mn, जब mn कॉमन लेंगे तो n प्लस m बचेगा, और नीचे m प्लस n कब से वेट कर रहा है, ये से कैंसल, बचा mn, तो इसका औसत होगा mn, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि a b c का औसत 20 है। 3 संख्या है, a है, b है और c है, और ये तीनों का औसत 20 दिया है। तो जल्दी से बताइए कि a प्लस b प्लस c क्या होगा, 20 गुने 3 60 होगा, और b c d माने b प्लस c प्लस d डिवाइडेड बाई 3, और इसका औसत दिया है 25,
तो योग हो जाएगा 25 गुने 3 75। E1 E2 दोनों समीकरण को आप घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A माइनस डी इजकल टू 60 में से 75 घटाएंगे तो -15 आएगा। D का मान आप लोग को 30 दिया हुआ है प्रश्न में, A का मान पूछा है तो हम पुट कर देंगे। तो A इजकल टू 30 माइनस 15, A का मान आएगा 15, जो आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिख रहा है, इसका आंसर डी होगा। का औसत क्या होगा? सब क्वेश्चन बैंक का सवाल है। कहता है कि 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट के 25 पदों का औसत क्या होगा। दोस्तों आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि ये सब का सब किसका सीरीज है? विषम संख्या का। ओड नंबर का सीरीज है, विषम संख्या का सीरीज है। और विषम संख्या में 25 पदों का n का मान 25 है। और हम लोग जानते हैं कि विषम में औसत जो होता है नंबर ऑफ टर्म ही होता है, मतलब n ही औसत होगा, मतलब इस प्रश्न का आंसर 25 ही होगा। और जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है। विद्यार्थियों तो आज के प्रैक्टिस सेशन में बस इतना ही। फिर हम अब नेक्स्ट डे आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में प्रश्न लेकर आएंगे और धीरे धीरे देखिए लो लेवल से काफ़ी हाई लेवल तक एक भी एवरेज का एक भी टाइप मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सब नंबर ऑफ प्रॉब्लम बेसिस ऑन नंबर संख्याओं पर आधारित प्रश्न चल रहा है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके प्रतिज्ञा परिवार में शामिल हो जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।